हेलो, तो आज हम देखेंगे हम इस तरह का एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है अभी। तो देखा आपने, बहुत सिंपल सा एनिमेशन है। ऐसा एनिमेशन बहुत प्रोफेशनल चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइम, डेट, यहाँ पे मेरा चैनल का नाम है और यहाँ पे कुछ ऐसे एक और टेक्स्ट है कैपकट। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, टाइम डेट लगा सकते हैं, अपने लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आप, और टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ये कहीं पर देखा था, तो मैंने सोचा कि कैपकट में ट्राई करते हैं। वैसे तो ये सिंपल है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। इतना होने के बाद यहाँ से इतना सिंपल है प्रोसेस, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये वाला जो इफेक्ट है, दिखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था मुझे, बाकी सब सिंपल है। बाकी यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जो मेन स्क्रीन है वो हो सकता है, या फिर कुछ और हो सकता है। मैंने बस एक सिंपल सा कलर लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और इसके बाद ये अपीयर होगा, और उसके बाद ये वाला देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। चलता हूँ मैं अपने कैपकट में, फिर आपको दिखाता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो कैपकट बनाने के बाद मैंने बस दो बैकग्राउंड ले रखे हैं, एक पर्पल कलर का और एक व्हाइट कलर का। यहाँ पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और व्हाइट की जगह आप कुछ और कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर्पल वाले को यहाँ पे पहले खींच लेता हूँ, और जितनी देर की आपको वीडियो बनानी है उतना हम खींच लेंगे इसे। लगभग इतना कर लेते हैं, इतना लंबा तो होगा नहीं वैसे। और मैं अब व्हाइट वाला भी इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ वीडियो मेरी थोड़ी दूर आगे जाए, उसके बाद ही व्हाइट बैकग्राउंड ऊपर आए, ठीक है, एनिमेट होते हुए। तो पहले तो मैं इसको इतना लंबा कर लेता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल रहेगा ऐसे, फिर चलता हुआ आएगा, फिर ये वाला व्हाइट बैकग्राउंड आएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा यहाँ पे। तो अभी मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ, और मैं यहाँ पे दिख रहा है आपको पोजीशन, इस पे एनिमेशन लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक एनिमेशन लगा। अब मैं क्या करूंगा, जीरो पे हमारा जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो एकदम इस तरह से नीचे रहेगा, यहाँ पे नीचे, परफेक्ट, आप देख सकते हैं। और एक्स में जीरो रहेगा, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, अब मेरा पूरा का पूरा फ्रेम के अंदर है। अब मैं थोड़ी दूर आगे आऊंगा, लगभग 1 सेकंड। 2:13 पे था, तो मैं 3:13 पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जो व्हाइट बैकग्राउंड है इसको खींच के मैं ऊपर ले जाऊंगा, जहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए। तो अभी मेरे को खींचने के लिए नहीं मिल रहा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर करूंगा। वाई पोजीशन दिख रहा है आपको, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, वाई जाएंगे यहाँ से, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको जीरो कर लेंगे, एंटर। तो आप देख सकते हैं पूरा फ्रेम इसने ले लिया, क्योंकि हमें पूरे पे दिखाना था। मैं चला के दिखाऊँ आपको, परफेक्ट, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑल प्रीसेट्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैं क्यूबिक आउट चूज करता हूँ, हमारा हो चुका है। तो इतना सिंपल सा हमारा बन चुका है। तो इसका भी अब कुछ काम नहीं है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारा काम है टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट ले लेता हूँ। एक टेक्स्ट लिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एनीमेट, और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ इतनी दूर तक, पूरे वीडियो तक। बाद में हम इसको काट देंगे जितना हमें चाहिए होगा। अब हम इसको स्टाइल करेंगे पहले, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ उसका, ठीक है। मुझे ज़्यादातर ये फॉन्ट पसंद आता है। इतना हमने कर लिया। अब मैं इसको 2 बार कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C कंट्रोल V से, और एक और बार, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब हम बस इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे। टेक्स्ट चेंज करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैप कट। सारे लेटर्स में कैपिटल में करना चाहता हूँ, तो इस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है अपर केस, इस पे क्लिक करूंगा, सभी कैपिटल में हो जाएगा। जो ये वाला है, मैं इस पे कुछ और लिखता हूँ। सपोज उसमें मैंने लाइक दिस लिखा था। वैसे एक बात बताऊँ, यहाँ पे अगर आपका सिंगल वर्ड होगा तो दिखने में और अच्छा लगेगा, ठीक है। मैंने 2 वर्ड्स लगाए थे वहाँ पे, लाइक दिस, और यहाँ पे अगर आप सिंगल वर्ड लगाएंगे तो कुछ और अच्छा लगेगा दिखने में। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ क्या लगाऊं, सोच लेता हूँ उसके बाद। One eternity later. तो मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया, ठीक है। उसमें मैंने लाइक दिस लिखा था, इसमें सब्सक्राइब। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, और इसको मिडिल पे ले जाता हूँ यहाँ पे। अब मेन चीज है, जहाँ पे आपको इसको रखना है, पहले उसको जगह सेट करनी पड़ेगी। तो अब आप इस तरह से सीखेंगे, जैसे कोई आप प्रोफेशनल वीडियो बना रहे हैं, तो उस तरह से मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे चलता हूँ, एक्स मेरा 0 है, तो मैं एक्स को यहाँ पे थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। तो एक्स पोजीशन मैंने इसको 200 दे दिया है, और भाई आपको याद रखना है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ। अब मुझे ये वाला जो सब्सक्राइब है, मुझे इसको थोड़ा सा इधर ले जाना है, ताकि इस तरह से आए, ठीक है, इस तरह से डिजाइन बने। तो एक्स इसका -132 हो चुका है, ये ध्यान रखना, और वाई इसका 0 है। जो तीसरा वाला कैपकट है, तो मैं इसको इस तरफ ले गया। अब जब एनिमेट होगा तो ये इधर चला जाएगा, और ये दोनों इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसा लगता है। बाकी सब आपके ऊपर है, आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और इसकी एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन आप खुद से सेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का जो वाई एक्सिस है, मतलब इसके बीच में जो गैप है, ये इसको थोड़ा सेट करना है कि कितना गैप मुझे चाहिए होगा। तो मैं लगभग इतना रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका एक्स पोजीशन देख लेता हूँ, 200 था, मैं 200 कर लेता हूँ। 200 मुझे ठीक लगा था। और इसका एक्स देखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इतना ठीक है, इतना गैप, इसका भी ठीक है इतना, इसका गैप भी इतना, ऑलमोस्ट ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसका एक्स वाई, तीनों का एक्स वाई आपको पता होना चाहिए, तो आसानी होगी एनिमेट करने में। तो इतना करने के बाद अब मुझे चाहिए वो एनिमेशन, जैसे कि वो नीचे से अपीयर होकर आ रहा है किसी के अंदर से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ से जो व्हाइट बैकग्राउंड है वो ले लेंगे हम दोबारा से। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पे बैकग्राउंड लगाएंगे, ये वाला जिस कलर का भी लगाएंगे, वही कलर आपको दोबारा यहाँ से इंपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट लिया था, तो मैं व्हाइट ले लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको खींच लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। पूरा ले लिया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे मास्क पे, और एड मास्क करूंगा,
और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। एक चीज़ और, मुझे ये दिख नहीं रहा तो मैं पहले ये सेट कर लेता हूँ। जो कलर है हमारे इन टेक्स्ट का जो कलर है उसको मैं ब्लैक करूंगा। तो ये तीनों टेक्स्ट मैंने एक साथ सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब मैं वापस इस वाले पे आता हूँ, मास्क वाला, और मैं यहाँ पे इसको इतना बड़ा करूंगा ताकि तीनों ढक जाए ऑलमोस्ट। अब मैं इसको इतना करूंगा कि ये वाला पूरा ढक जाए। ये मैंने कर लिया। मैंने एक के लिए बना लिया है, मुझे ऐसे 3 चाहिए होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बाहर, मैं इस पे क्लिक करूंगा दोबारा, मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा, एक और बार कॉपी हो चुका है। अब मैं इसको इस हिसाब से करूंगा ताकि मेरा जो कैपकट वर्ड है ये भी छिप जाए। और मैं इसको एक और बार कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी से। जो मेरा एनिमेट वर्ड है इसको भी मैं छिपाना चाहता हूँ। काम हमारा हो चुका है, इससे भी मेरा ये वर्ड छिप चुका है। तो मुझे ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी पड़ी। अगर आपका वर्ड कोई हाइट में ज्यादा बड़ा है तो आप इसको दोबारा से इस तरह से खींच के बड़ा कर सकते हैं। जो एनिमेट वर्ड है आपको दिख रहा है एनिमेट, एक व्हाइट लाइन में यहाँ से लाऊंगा और इसको मैं एनिमेट के ऊपर ले आऊंगा। ये एनिमेट है और एक व्हाइट लाइन यहाँ से मैंने जो बनाया है उसको मैं यहाँ पे लाऊंगा। अब आप चाहें तो एक एक करके कर सकते हैं। मैं पहले एनिमेट को ले आऊँ, जो कि मुझे नहीं लाना चाहिए था। ठीक है, तो पहले मैं कैपकट को लाता हूँ। कैपकट पकड़ा मैंने, जो कैपकट था वो यहाँ पे है सबसे नीचे। तो क्या करूँगा, कैपकट के ऊपर जो व्हाइट लाइन है इसको पकड़ूंगा और यहाँ पे सेट करूँगा कैपकट के परफेक्ट नीचे। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कि ये जो लाइन है हमारी, ये जो गैप है, ये वाला जो गैप है इतना रहे। इतना सेट करने के बाद मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे रखा मैंने। अब जो मेरा सेकंड वर्ड था सब्सक्राइब, इसको यहाँ पे जाऊंगा मैं, इस वाले को, और इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा सब्सक्राइब के ऊपर। ठीक है, और मैं इसको कहाँ लगाऊंगा, कैप कट के यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट इतना गैप, यहाँ पे आपको गैप ध्यान रखना है तो इफेक्ट दिखने में और अच्छा लगेगा। और जो मेरा एनिमेट था, ये वाला एनिमेट वाला था व्हाइट वाला, मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगा सब्सक्राइब के ऊपर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एनिमेट वर्ड है वो इस वाले से निकलेगा, जो सब्सक्राइब वर्ड है वो कैपकट के बीच में से निकलेगा, और जो कैपकट वाला है वो लास्ट में से निकलेगा। इतना सिंपल था, समझ में आया। अब जो मेरा कैपकट वाला है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कैपकट वर्ड मेरा सिलेक्ट है, मैं इसके फर्स्ट फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पे चलता हूँ। अब आपको क्या करना है, जो कैपकट वर्ड है इसको व्हाइट लाइन के नीचे हमें छुपा देना है। ठीक है, जो व्हाइट हमने डब्बा बनाया था उसके नीचे छुपा देना है। कैसे छुपाएंगे, आपको ये ध्यान रखना, जो वाई एक्सिस है उसका पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा ताकि हमें जो इफेक्ट है वो अच्छे से कर सके। इसका वाई हमारा -254 है, तो मैं कैपकट को क्या करूंगा, यहाँ से पकड़ूंगा, और एक्स भी। ठीक है, ताकि इधर उधर ना हिले। एक्स 137 माइनस का, और वाई हमारा 254। तो मैं कैपकट को इस तरफ से पकड़ के यहाँ पे नीचे ले आऊंगा। ठीक है, व्हाइट लाइन के नीचे छुपा दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स हमारा हिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 137 था तो मैं माइनस का 137 ही लिखूंगा, और वाई हमारा यहाँ पे इतना ही रहेगा क्योंकि हमने इतना नीचे किया है। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे इसको एनिमेशन दूंगा ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमेशन लग चुका है। अब मैं 1 सेकंड थोड़ा सा आगे जाता हूँ, 3:13 पाया मैं, 1 मिनट का गैप दिया मैंने बीच में। 1 मिनट ज्यादा हो चुका है मेरे हिसाब से, 20 सेकंड दे देता हूँ, मतलब 0.20 सेकंड। 2:13 था, जब मेरा 3 पे आएगा तब मेरा एनिमेशन अपीयर हो जाएगा। तो जो हमारा वाई था वो कितना था, माइनस का 254। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारा परफेक्ट है ना। हाँ ठीक है, 254 ही था ना, मैं भूल चुका हूँ, 254 ही था। नहीं होगा तो बाद में देख लेंगे, 1-2 इंच ऊपर नीचे कर लेंगे। इतना हमने कर लिया। अब सेम हम सब्सक्राइब के लिए करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करूंगा मैं, और मतलब इस टेक्स्ट पे, और यहाँ पे आऊंगा इसके फर्स्ट फ्रेम पे। सब्सक्राइब का वाई हमारा 0 है और एक्स हमारा 132 है माइनस का, तो यहाँ से नीचे ले आऊंगा, -132 कर लेंगे यहाँ पे एक्स को, और वाई हमारा 265। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे एनिमेशन लगाऊंगा, वही सेम एनिमेशन देखने के लिए मैं कैपकट वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इसको पकड़ के मैं यहाँ पे लाऊंगा और मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा ताकि हमारा ये वाला एनिमेशन सेम टाइम पे आए, या फिर आप टाइम देख के भी कर सकते हैं। अब मैं वाई जो है हमारा वो मैं 0 कर दूंगा, एंटर। ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन लग चुका है, यहाँ पे भी एनिमेशन लग चुका है। सेम हम एनिमेट के लिए करेंगे। आपको समझ में आ चुका होगा तो मैं एनिमेट वाला कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया, अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखिए। ठीक है, तीनों हमारा परफेक्टली अपीयर हो रहा है जैसा हमें चाहिए था। अब हमें स्मूथ करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ से मैं ऑल पे सेट करूंगा और क्यूबिक आउट चूज कर लूंगा। आप कोई से भी चूज कर सकते हैं एनिमेशन यहाँ से, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन जो आप पहले में करेंगे वही आपको तीनों पे करना है ताकि और अच्छा लगे दिखने में। तो इतना एनिमेशन मैंने बना लिया है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ पूरा जितना हमने बनाया अभी तक। तो मैंने इस वाले को खोल लिया, व्हाइट बैकग्राउंड को, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ओके, एक प्रॉब्लम आ चुकी है क्योंकि ये जो व्हाइट है, ये जो व्हाइट वाला एनिमेशन है और ये वाला एनिमेशन सब साथ में हो रहे हैं। आपको इतना करना है कि जो व्हाइट बैकग्राउंड वाला एनिमेशन है जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है 3:13 पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको सिलेक्ट करूंगा एनिमेट तक, इस व्हाइट वाले को छोड़ के, और 3:13 दिख रहा है आपको, इसको मैं खींच के यहाँ पे लाऊंगा, या फिर आप 1 सेकंड और आगे ले जा सकते हैं ताकि थोड़ा सा वेट हो, जैसे ही अपीयर हो तुरंत ना आए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक फ्रेम आगे जाऊंगा 3:14 पे, और मैं इसको खींच के यहाँ पे सेट कर दूंगा 3:14 पे। ठीक है, 3:14 पे सेट कर दिया मैंने। अब मैं अगर आपको चला के दिखाऊं, ये देख सकते हैं, अब ये आया, फिर ये आया।
परफेक्ट, इतना हो चुका है हमारा। अब क्या करेंगे, हमने ये टेढ़े वेढ़े लगाए थे ना, अब इनको हम एकदम सेंटर में ले आएंगे। वो कैसे करेंगे, अब तो मैं कैपकट को पकड़ता हूँ पहले। ये एनिमेशन कहाँ खत्म हो रहा है, 4:01 पे, क्योंकि हमने ये सब कुछ आगे बढ़ा दिया तो इसकी टाइमिंग चेंज हो चुकी है। तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे एनिमेशन सेट कर रखा है पहले से, बस हमें इस चीज पे ध्यान देना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये वाला अपीयर होगा, जैसे ही कैपकट हमारा इस तरह से अपीयर हो रहा है, जैसे ही अपीयर हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ देर वेट हो। सपोज 2 फ्रेम वेट हो, यानी 0.2 सेकंड वेट हो। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनिमेशन लगाऊंगा। पोजीशन चेंज किया था हमने, तो मैं पोजीशन पे एनिमेशन लगाऊंगा एक और बार। और ये सब कुछ हमारा सेम है, बस हम यहाँ पे एनिमेशन लगाएंगे इस तरह से, ताकि जैसे ही अपीयर हो थोड़ी देर इसी पोजीशन पे रहे, उसके बाद हमारा चेंज होगा। अगर आपको की फ्रेमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, की फ्रेमिंग, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं की फ्रेमिंग के लिए। मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया था की फ्रेमिंग का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जितना हमारा यहाँ पे रहेगा इस वाले एनिमेशन पे, और उतना ही हमारा इस वाले पोजीशन पे भी रहेगा, ताकि सेम पोजीशन पे रहे हमारा टेक्स्ट। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी दूर आगे जाए, लगभग 4:20 पे, इतना हमारा आ गया है। और हमारा जो कैपकट वाला टेक्स्ट है वो एकदम सेंटर पे आ जाए। तो सेंटर पे लाने के लिए क्या करेंगे, सेम हमारा वाई हमारा इतना ही रहेगा, सेम जैसा है। एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 दबाऊंगा मैं, सेंटर पे आ जाएगा। परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। और सेम हम इसके साथ करेंगे। पहले हम ये वाला एनिमेशन देखेंगे कितने सेकंड पे है, क्योंकि ये वाला जो हमने दूसरा बनाया था यहाँ पे, ये वाला आपको दिख रहा है तो 4:03 पे। तो सेम मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अब, और यहाँ पे पोजीशन पे मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा ताकि सेम रहे, सेम पोजीशन पे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये एनिमेशन यहाँ पे है देखने के लिए, इस वाले फ्रेम पे आने के लिए 4:20 पे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे दोबारा से, ताकि 4:20 पे वाले पॉइंट पे रहे ये। और मैं इसका जो एक्स है इसको यहाँ से 0 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेशन लग चुका है और यहाँ पे भी एनिमेशन लग चुका है। और सेम हमारा इस वाले के लिए करेंगे। तो हमारा हो चुका है। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं, ये अपीयर हुआ, थोड़ी देर वेट हुआ, फिर ये ऐसे आया। लेकिन ये इतना स्मूथ नहीं लग रहा, क्योंकि मैं इसको चलता हूँ, ये दोनों जो है साथ में हो रहे हैं, और सेम एक के पीछे एक आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपको करना है तो, लेकिन ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों का जो पोजीशन है उसको आगे पीछे कर सकते हैं। जो हमारा कैपकट था उसका जो एक्स था, मतलब जो शुरू में हमने रखा था उसको इधर रखा था, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इधर रखता हूँ, ताकि ये वाला इधर जाए, ये वाला इधर जाए, और ये वाला इधर जाए। तो समझ में आया होगा आई होप। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो पहले की पोजीशन है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ, व्हाइट वाले बैकग्राउंड्स को बंद कर देता हूँ। इसको मैं बंद किया। अब जो हमारा फर्स्ट फ्रेम पे जो कैपकट था हमारा, तो इसका एक्स दिख रहा है आपको -137 पे है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को -137 से खींच के इधर ले आएंगे। आपको वाई ध्यान रखना है ताकि वाई छेड़खानी ना हो, वरना प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा कैपकट वर्ड है इसका जो एक्स है इसको मैं इधर ले आऊंगा शुरुआत में। वैसे तो अभी मैं चाहूँ तो इस कैपकट को पकड़ के ऐसे खींच सकता हूँ, लेकिन ये जो एक प्रॉब्लम कर रहा है कि कैपकट ही हमारा इधर से ऐसे खींच के आ नहीं रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे जो आपको पोजीशन दिख रहा है, मैं इसको इस तरह से बढ़ा लूंगा। तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, ये इस तरफ नहीं जा रहा। शायद मैं कुछ बहुत बेसिक भूल रहा हूँ, या फिर बाद में देखूंगा मैं इसको। फिलहाल मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। मैंने अपना कैपकट जो वर्ड है इसको मैं इतनी दूर ले आया हूँ इस तरफ। अब हमें ये पूरा एनिमेशन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये पहले से इधर आ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसी पोजीशन पे ये ऊपर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हमारा इसका एक्स है 281, मैं इस वाले पे जाऊंगा, पहले वाले एनिमेशन पे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक्स हमारा 137 हो रखा है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं करता हूँ 281, एंटर करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो परफेक्ट जा रहा है, हमारा हो रहा है इसी तरह से जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन फिर से हमें ये सही करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले पे यहीं आ जा रहा है ये। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा ऐसे, और इसका भी एक्स में 281 कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, और ये हमारा एक्स यहाँ पे नॉर्मली 0 है। तो अब मैं चला के दिखाऊँ आपको, परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। मैं सब कुछ ऑन कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको चला के दिखाऊँ पूरा, ये आया, ये आया, और ये आया, परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एनिमेशन था इस दूसरे वर्ड्स पे, वो हमारा सेम एनिमेशन लगा हुआ है जो ग्राफ वाला मैंने लगाया था। लेकिन जो कैपकट वाला है उसमें सब चेंज हो चुका है, ठीक है। वो सब एनिमेशन हमारे हट चुके हैं। तो मैं दोबारा से शो ऑल प्रीसेट्स करूँगा, क्यूबिक आउट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इस वाले पे, और यहाँ पे भी क्यूबिक आउट करूँगा, शो ऑल प्रीसेट्स, क्यूबिक आउट। और ये मुझे सब पे करना पड़ेगा, इस वाले पे भी, क्योंकि इस पे भी नहीं लगाया था मैंने, ताकि थोड़ा सा एनिमेशन मेरा स्मूथ लगे, इतना रॉ ना लगे, लीनियर ना लगे। अब आप चाहें तो इन तीनों का कंपाउंड क्लिप बना सकते हैं, ताकि स्पेस थोड़ा अच्छा लगे और दिखने में ऑर्गेनाइज लगे। तो आप या तो इन दोनों को पकड़ के राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट कंपाउंड क्लिप करेंगे, तो ये 1 बाय 1 इन तीनों का क्रिएट कंपाउंड क्लिप हो जाएगा। 3 क्रिएट कंपाउंड क्लिप बना लिए मैंने। अब जो बाकी था हमारा साइड वाले जो चारों, उसको करते हैं हम। तो उसके लिए सेम हम यहाँ पे चलूंगा मैं,
और यहाँ से टेक्स्ट ले लूंगा एक, मैं इन सबको बंद कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं टाइम को छोटा कर लूंगा। आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कुछ अच्छा फॉन्ट लगा सकते हैं, पतला सा। ये लगाता हूँ मैं कैलिबरी, परफेक्ट। इसको मैं कॉपी करूंगा 4 बार, Ctrl+C Ctrl+V। 4 बार क्यों किया? ताकि मुझे 4 पोजीशन मिले, मतलब 4 टेक्स्ट मिले, और मैं चारों को कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 4 टेक्स्ट बना लिए अपने। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बस टेक्स्ट के जरिए आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या करूंगा, मैं टाइम वाला इसको पकड़ूंगा, तो यहाँ पे ले जाऊंगा जहाँ पे शुरू पे होना चाहिए, उस पोजीशन पे। अब आपको दिखाता हूँ हमें पोजीशन कैसे सेट करेंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, यहाँ पे गाइडलाइंस लूंगा, गाइड एंड रूलर्स पे, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, और यहाँ पे चलूंगा, एक वर्टिकल लाइन लूंगा। ठीक है, मैं सेम इसको यहाँ पे लाऊंगा, तो मैं इसको लगभग यहाँ पे रखता हूँ। शुरुआत में मेरा टेक्स्ट यहाँ पे रहे, और इसका सेंटर पोजीशन मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब आप ध्यान देना, जो लाइन है इसका भी पोजीशन हमें दिखा रहा है। वाई हमारा 868, अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से, वाई हमारा 868 है। एक्स -1508, मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, -1390। ठीक है, ताकि ये पूरा हमारा टेक्स्ट सेंटर पे रहे। तब मैं यहाँ से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा और एक वर्टिकल लाइन और ले लूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे ले आऊंगा। अब आपको अगर ये लाइन की पोजीशन और इस लाइन की पोजीशन सेम चाहिए, तो आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे एक बार। 878 दिख रहा है यहाँ पे, फिर से हिल चुका है ये, मुझे 878 ही चाहिए, 868। ठीक है, 868 है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये माइनस का 868 पे आएगा, इसको भी 868 पे ले आया। और सेम मेरा इस लाइन पे क्लिक करेंगे, -1395 है, फिर मैं जाऊंगा, इसको कैसे खींचूंगा, प्लस का 1395। ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ है तो प्लस में होगा। और अब मैं ये टेक्स्ट है, मैं इन सबको यहाँ पे सेंटर पे रख दूंगा। अब आप टेक्स्ट का पोजीशन भी देख सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ रखना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करेंगे। टाइम है मेरा, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टाइम पे, तो मैंने टाइम को सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पे आऊंगा इसके पोजीशन पे, आपको दिख रहा है इसका जो एक्स है -1373 है, और वाई है 864। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसकी पोजीशन भी इसकी तरह ही हो, सेम जैसा आपने यहाँ पे किया है वैसे ही सेम पोजीशन यहाँ पे है, ताकि प्रोफेशनल लगे, कुछ इधर उधर पॉइंट का भी डिफरेंस ना हो। क्या करेंगे, मैं डेट को पकड़ूंगा, जो टाइम का एक्स और वाई है उसको हम डेट वाले पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सेम सिंपल सा मैथ है। मैं डेट पे चलता हूँ, 1373 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 864 हमारा माइनस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे वाई माइनस का नहीं होगा, प्लस का ही होगा, क्योंकि माइनस से यहाँ पे वाई एक्सिस है तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस पे नीचे आ जाता है, मैं भूल गया था, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा जब आप करेंगे प्लस माइनस का। तो सेम हमारा जो कैपकट है, अब जो मेरा एक्स है -1373, जो कैपकट वाला वर्ड है ये वाला, इसको भी मैं 1373 रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखूंगा -1373। ठीक है, और वाई मेरा, इसका जो वाई था, टाइम का वाई क्या था, 864। अब मैं कैपकट पे जाऊंगा, यहाँ पे 864 लिखूंगा, 864 के ऊपर चला गया, तो क्या करेंगे हम, माइनस का लगाएंगे 864। तो मुझे शुरुआत में ये सब यहीं पे चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों को पकड़ेंगे, ये वाला और ये वाला है। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पकड़ेंगे। इस वाली लाइन में कौन कौन है, टाइम और कैपकट। तो दिख रहा है आपको टाइम और कैपकट, ये चाहे ऊपर नीचे हो चाहे कहीं भी हो, आपको इन दोनों को ही पकड़ना है, जो आप इस लाइन पे लिखेंगे। टाइम और कैपकट को पकड़ता हूँ, इन दोनों का सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट कंपाउंड क्लिक करता हूँ। सेम इन दोनों को राइट क्लिक, मतलब सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट कंपाउंड क्लिक। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, और उसके बाद मैं वीडियो पे जाऊंगा। जैसे ही मैंने इसको कंपाउंड क्लिक किया, इसका एक्स और वाई हमारा सब 0 0 हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब ये इसका सेंटर हो चुका है। या फिर आप बिना उसको कंपाउंड क्लिक बनाए भी सब टेक्स्ट को 1 बाय 1 कर सकते हैं एनिमेट, आपकी इच्छा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे हमारा जो टेक्स्ट है, ये वाली लाइन, पोजीशन चेंज होगा तो मैं पोजीशन पे देता हूँ। ठीक है, पोजीशन हमारा यहीं पे रहेगा। ठीक है, और जो ओपेसिटी है हमारी, इसको मैं यहाँ पे एनिमेशन दूंगा और इसको मैं 0 कर दूंगा। अब क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, यहाँ पे लगभग, अब यहाँ पे कितना एनिमेशन देना है हमें, वो हम कैसे पता लगाएंगे, या तो आप नॉर्मल दे सकते हैं या फिर आप इसके हिसाब से देंगे। ठीक है, मैं इसको एक को खोल लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊंगा, और ये वाला एनिमेशन जब होगा, ठीक है, ये वाला एनिमेशन, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये वाला जो साइड, ये वाला जो मूविंग वाला एनिमेशन है वो कितने टाइम से कितने टाइम के लिए हो रहा है। 4:03 पे शुरू हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4:03 से यहाँ पे शुरू होगा, और 4:20 तक, 4:03 से 4:20 तक, यानी कि 17 सेकंड, मतलब 0.17 सेकंड। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो 4:03 से 4:20 तक, ठीक है, इतना था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इसको कर्सर को लेके 4:03 पे, और इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे ऐसे खींच के 4:03 पे ले आऊंगा। मैंने इस वाले पे यहाँ पे पहला एनिमेशन लगा रखा था, और ये हमने 0 0 कर दिया था। ठीक है, ओपेसिटी से कम खत्म कर दी थी। अब मैं यहाँ से जाऊंगा 4:20 पे, क्योंकि ये वाला एनिमेशन और ये वाला एनिमेशन सब एक साथ होना चाहिए। अब जो इसका एक्स है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊंगा, इसके सेंटर पे। ठीक है, मतलब ये इस पोजीशन पे, ताकि वो इधर से थोड़ा सा हटता हुआ दिखे, मतलब यहाँ से यहाँ पे हटता हुआ दिखे। जैसे हमारा ये वाला सिलेक्ट है, वही हमारा 0 रहेगा, तो मैं इस तरफ से यहाँ पे खींच लूंगा इस तरह। ठीक है, -223 पे ले गया मैं, ये पूरा फ्रेम जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड क्लिप है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑपेसिटी में इसको पूरी कर दूंगा 100%। ठीक है, तो जैसे 100% करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब आप चाहे तो इसको थोड़ा सा
और आगे ले जा सकते हैं जहाँ पे आपको चाहिए। हमने कर दिया, ये दोनों हमारे एकदम लाइन पे आ चुके हैं, परफेक्ट। और सेम हम इसके साथ करेंगे। -287 पे लाया हूँ मैं एक्स को, इसके फर्स्ट फ्रेम पे यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा, ओपेसिटी पे की फ्रेम लगाऊंगा, को पूरा 0 कर दूंगा। ठीक है, तो इसका एक्स कितना रखा था मैंने, देख लेते हैं यहाँ से वीडियो पे चल के, -287। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ 420 पे और फिर से वीडियो पे जाऊँगा और एक्स जो है 287 होगा, लेकिन प्लस में, क्योंकि हमें इस तरफ भेजना है। आप देख सकते हैं ये वाला फ्रेम हमारा इस तरफ आ चुका है 287। ठीक है, और मैं ओपेसिटी इसकी 100% कर दूंगा, तो काम हमारा हो चुका है पूरा। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो ये देखिए, मैं सब कुछ ऑन कर लेता हूँ और लाइनें आप हटा सकते हैं। अब बस हमारा हो चुका है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, थोड़ी देर ऐसे रहा, फिर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ओके, वो लोग नहीं आए क्योंकि मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया और ये वाइट है और वो टेक्स्ट भी वाइट में था। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, इस पर सिलेक्ट करूंगा, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ब्लैक कर लेता हूँ। तो अब दिख रहा है आपको, डबल क्लिक करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से क्लिक करूंगा और इसको खींच के वो ब्लैक कर लूंगा। एज सिंपल एज दैट। पूरे इसकी माँ बहन कर रखी है। अब देखते हैं, आजा बेटा, ये आया, ये आया, ये आया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद आया होगा मेरा वीडियो। और ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।